हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को फिर आपको एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल कराने जा रहा हूं। और जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप पहला क्वेश्चन है, देखिए, संख्या 50 के सभी अपवर्तकों का योगफल। अब हम सीखेंगे किसी संख्या का सभी फैक्टर रहेगा उसका योगफल क्या होगा। पहला ऑप्शन है 91, दूसरा है 92, तीसरा है 93, चौथा है 94। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर का जब भी योगफल कहेगा तुरंत अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आप जो है 50 का अभाज्य गुणनखंड 2 से काटिए तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 50 को 2 का पावर 1 और 5 का स्क्वायर। अब हो जाएगा फैक्टर्स का योगफल। देखिए इसका तरीका है, 2 का पावर 1 है तो ये शुरू हो जाएगा 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 और गुणा हो जाएगा 5 का पावर 2 है, सभी 0 से स्टार्ट होगा। ये 1 है तो 0 से 1 तक लिखाया, 5 का पावर 2 है तो ऐसे लिखाएगा 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2। तो 2 का पावर 0 1 होता है, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 गुना ये हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर, 25 5 30 और 1 31। हम लोग सीख गए ये जो है 50 का ही आप क्या निकाले जानते हैं, ये आप निकाले 1 + 2 + 5 + 10 + 25 + 50। ये जो फैक्टर होता है, आप 50 को काटने वाला संख्या 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है, 10 25 50, यही आप निकाले तो किसी संख्या का फैक्टर इसी तरह निकलेगा। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। अब मैं आपको दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। संख्या 100 के सभी अपवर्तकों का योगफल। आप किसी संख्या के सभी फैक्टर का योगफल कैसे निकालते हैं? तो पहला ऑप्शन है 217, दूसरा है 220, तीसरा है 100, चौथा है 110। तो सबसे पहले आप जो है 100 का अभाज्य गुणनखंड करें। 100 का अभाज्य गुणनखंड 2 से, तो आप 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब हो जाएगा सभी फैक्टर्स का योगफल। अब देखिए 2 का पावर 2 है तो ये शुरू हो जाएगा 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 गुना। अब ये फिर 5 का पावर 2 है तो फिर 0 से ये स्टार्ट होगा सब। 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2। अब हो जाएगा यहां पर देखिए, अब आप क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 2 6 और 2 का पावर 0 1, 4 2 6 1 7 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 5 30 और 5 का पावर 0 1, तो 25 5 30 1 31। आप 7 को 31 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 7 का 7 और 7 या 21। तो आपको आपका जो पहला ऑप्शन है ये राइट आंसर है। तो याद रखना है
किसी संख्या के सभी फैक्टर का जोड़ निकालना है तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड लिखना है। उसके बाद 2 का पावर 2 है तो शुरू हो जाएगा 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, और 5 का पावर 2 है तो 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2। तो अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। मैं आपको फिर अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। संख्या 24 के सभी अपवर्तकों का योगफल, 24 के सभी फैक्टर का योगफल निकालना है। पहला ऑप्शन है 50, दूसरा है 60, तीसरा है 70, चौथा है 80। आप करते क्या है, सबसे पहले जब भी किसी नंबर का फैक्टर का जोड़ कहेगा तो सबसे पहले आप उसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 24 को आप जो है सॉल्यूशन में 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 या 24। जैसे अगर आप 24 को फैक्टराइज करेंगे 2 से 12 आएगा, 2 6 के 12। देखिए 2 क्या बार आया, 3 बार, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 2 का पावर 3। अब हो जाएगा फैक्टर्स का जोड़, 2 का पावर 3 है तो स्टार्ट होता है 0 से, हो जाएगा 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, और 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1। ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 8 होता है, 8 4 12, 2 14, 1 हो जाएगा 15, और 3 का पावर 0 1 होता है, 3 1 4। आपको याद रखना है 2 का पावर 0 1, 3 का पावर 0 1। किसी संख्या का पावर 0 1 रहता है तो किसी संख्या का पावर 0 रहता है उसका मान 1 होता है। खाली याद रखना है 0 का पावर 0 ये जो होगा नॉट डिफाइंड। याद रखना है 0 के पावर 0 का कोई मान नहीं होता है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर है। तो अब मैं आपको फिर अगला वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।